भगवान देवादिदेव महादेव शिव जो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर मधेश्वर नाथ जी के रूप में विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान सर्व हिंदू समाज सनातन धर्म मयाली जशपुर छत्तीसगढ़। मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती कौशल्या देवी विष्णुदेव जी सहाय, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा के दिव्य और भव्य आयोजन को संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए एक अनूठा और दिव्य आयोजन आयोजित किया सभी शिव भक्तों ने मिलकर। मैं दीदी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो निरंतर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बहनों के हृदय में विराजमान शिव को जानती हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म की मजबूती में कार्य करती रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। रिटर्न नहीं आ रहा। श्री ब्रज बिहारी जी गुप्ता, श्रीमती गीता जी गुप्ता, श्री जुगल किशोर शैली जी साहू, श्री बाल गोविंद राम जी, श्रीमती भगवती बाई जी, श्री विश्वनाथ राय सिद्धार्थ, श्रीमती संगीता सिद्धार्थ, श्री कलेश्वर राय साई जी, श्रीमती दशमती साई जी, सभी यजमान परिवारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का आप और हमको दिए। जशपुर छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ पर बैठकर आप और हम भगवान शिव जी की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री मधेश्वर नाथ जहाँ पर स्वयं विराजमान है, और भगवान शिव की अविरल भक्ति जहाँ पर विराजित है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर आप और हम भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से, तनो तनो बतान क्या करूं मैं, नाखों के ढेर का बखान
करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मोतीराज ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भगवान शिव की कथा शंकर का चरित्र वर्णन करता है। इस चैत्र के महीने में जो आप और हम भगवान शंकर की कथा का पुस्तक को ग्रहण कर रहे हैं, शिव कथा कहती है कि किसी भी रूप में किसी भी तरह से जब हम भगवान शंकर की भक्ति को करते हैं, किसी भी रूप में करें और किसी भी तरह से करें, जब हम भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं, तब शास्त्र कहता है कि आप स्वयं भगवान शिव की भक्ति नहीं कर रहे हो, भगवान शंकर स्वयं आपके हृदय में विराजमान होकर, भगवान शिव स्वयं आपके हृदय में निवास करकर शिव भक्ति की प्रेरणा दे। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, अवस्था कोई भी हो, प्रेशर खोलिए, प्रेशर सब दूर कर, अवस्था कोई भी हो, किसी भी अवस्था के अंतर्गत, किसी भी अवस्था में हम जब भगवान शिव को भजते हैं, भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने हृदय में उतारते हैं, किसी भी अवस्था, तो शास्त्र कहता है कि केवल वही अवस्था ही नहीं, हमारे जीवन में हम जितनी बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेंगे या ले चुके होंगे, वो हमारे जन्म भी हम किसी भी अवस्था में भगवान शंकर की भक्ति कर कर संवार सकते हैं, किसी भी अवस्था। पर आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, वो भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर, शिव तत्व को छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर जाना चाहता है। थोड़ा सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा को सुनो। लंकाधिपति रावण
अपने विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला। और लंकाधिपति रावण जब विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला, उसका विमान उड़ते 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 कैलाश पर्वत के ऊपर आया। और विमान जब उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत की ओर आया तो कैलाश पर्वत के ऊपर विमान रावण का नहीं जाता। रावण का विमान स्थिर हो गया, रुक गया, पर कैलाश पर्वत पर से रावण का विमान उड़ नहीं पाया। और जब रावण का विमान कैलाश पर्वत पर से उड़ नहीं सका, कैलाश पर्वत पे से ऊपर से जा नहीं सका, तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को क्रोध 3 कारणों से आता है। व्यक्ति को क्रोध आने के 3 कारण हो जाते हैं। जाते हैं 3 कारणों से क्रोध व्यक्ति का बढ़ जाता है। 3 कारणों से व्यक्ति का क्रोध आ जाता है। पहले नंबर पर जब व्यक्ति किसी बेकार भोजन को ग्रहण करने लगता है, तामसी भोज को ग्रहण करने लगता है, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जो केवल जानवरों के लिए है, पशुओं के लिए है, और ऐसे भोजन को अगर मनुष्य ग्रहण करता है, ऐसे भोजन को यदि मनुष्य ग्रहण कर रहा है, मनुष्य अगर ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो उसके अंदर क्रोध बढ़ेगा, उसके भीतर क्रोध बढ़ता है। साउंड सेट कर दो भाई। उसके अंदर भोजन करने पर, तामसी भोज ग्रहण करने पर, बेकार भोजन ग्रहण करने पर उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ती चली जाए, क्रोध उसके अंतर्गत बढ़े। क्रोध बढ़ता चले जाए। और दूसरा नंबर का जो क्रोध बढ़ने के 3 कारण बताए हैं, उसमें से पहले नंबर का है कि हमारा भोजन, हमारा करने वाला अन्न भाग, हमारे भोजन हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं, उस भोज के कारण बस हमारा क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने का दूसरे नंबर का कारण है हमारे भीतर का अहंकार। क्रोध बढ़ने का दूसरा कारण हमारे यहां बताया गया, हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का हम अभिमान। जब हमारे भीतर अभिमान आ जाता है और हम को लगता है कि मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये इज्जत है, मेरे पास ये सम्मान है, मेरे पास ये आदर है, मेरे पास ये संस्कार है, और मेरे पास में ये पद प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत है, और इसके बाद मेरी अगर बात पूर्ण नहीं हो रही है तो मुझे क्रोध आएगा।
क्रोध आने के 3 कारणों में से पहला कारण है हमारा किया गया भोजन, हमारा करा गया अन्न भाग। कहीं हम गलत भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम तामसी भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पहले नंबर का है हमारा भोजन। दूसरे नंबर पर है हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अभिमान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अभिमत्ता, अभिमान। और तीसरे नंबर का जो क्रोध आने का कारण बताया, हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य ना हो, हमारे मन के अनुसार कोई कार्य अगर नहीं हुआ तो क्रोध जागृत हो जाता। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं जसपुर की, मेरी सारी जीजियों से मेरा निवेदन, और जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं उन जीजाओं से निवेदन है कि क्रोध को आने से पहले विचार करा जाए कि ये क्रोध आ क्यों रहा है, इस क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध क्यों आया है, ये क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध आ क्यों रहा है, किस लिए। इसलिए हमारे यहाँ शायद पूर्व में हमारे शास्त्रों में जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, हम जैसा अन्न भाग पाते हैं, हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा वैसा हमारे जीवन की रेखा में वो कार्य होता चला। शिव कथा कह रही है लंकाधिपति रावण को भी क्रोध आया। और लंकाधिपति रावण को क्रोध आने का केवल कारण क्या था कि लंकाधिपति रावण ने ये विचार करा कि मैं लंका का राजा, मैं लंकेश, और मेरा विमान जिनके अधीन मैंने देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा है, और वो देवता मेरे अधीन होने के बाद भी अगर मेरा विमान यहाँ से जा रहा है तो वो विमान कैलाश पर्वत पर क्यों रुक गया, वो कैलाश पर क्यों रुक जाता है, किस लिए रुक जाता है वो विमान कैलाश पर क्यों रुका, कैलाश पर्वत पर वो विमान किस लिए रुका, क्यों रुका। लंका के राजा रावण के भीतर ये थोड़ा सा अभिमान, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ा सा अभिमत्ता, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ी सी अभिमत्ता, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ा सा अभिमान बहुत क्रोध को उत्पन्न कर दिया, बहुत। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। दुख काटो दया करी दर्शन आपको। तो क्रोध आने के 3 कारण बताए गए, क्रोध के 3 कारण निश्चित किए गए।
क्रोध आने के 3 कारणों का निश्चितता करी गई कि क्रोध के 3 कारण हैं। पहला, हमारा किया गया भोजन। दूसरे नंबर पर हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहम। और तीसरे नंबर पर है हमारी जो हमने सोचा है, जो हमने विचार किया है, जो हमने मन में विचार करा है, वो पूर्ण ना हो। अच्छा, शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है कि किसी से आप इतनी आस क्यों लगा रहे, किसी से आस क्यों लगा रहे हो, किसी से इतनी आस किसी से लगा रहे हो? संसार के लोगों से यदि हम आस लगाकर बैठते हैं तो एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है, एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण भरोसे के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से जब कोई आस लगाई है, पूर्ण भरोसे के साथ में जब काल अधिपति महाकाल राजा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने भगवान शंकर श्री कुबेरेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने मदेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो आस फिर टूटती नहीं है, वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, पूर्ण होती ही है। वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, आस पूर्ण ही होती है। क्रोध आने के 3 कारणों में से एक कारण है हमारे मन में जो हमने सोचा है, हमने मन में जो विचार करा है, हमने जो विचार कर रखा है वो पूर्ण ना हो। हमारी आस टूट जाना, ये क्रोध का ये तीसरे नंबर का जो कारण है ना, यह बड़ा विशेष है। एक पति पत्नी से आस लगाकर बैठता है, पत्नी पति से आस लगाकर बैठती है, आस लगाकर बैठती है, सास बहू से आस लगाकर बैठती है, बेटा माँ बाप से आस लगाकर बैठता है, और माँ बाप बेटे से आस लगाकर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके बच्चे कलेक्टर बन जाए, आपके बच्चे एसपी बन जाएं, आपके बच्चे मिनिस्टर बन जाएं, आपके बच्चे जज बन जाएं, आपके बच्चे उच्च पद पर बैठ जाएं, आपके बच्चे बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा उनके पास में आ जाए, और बहुत उच्च पद पर अगर आपके बच्चे बैठ जाएं, तो कभी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा है तो वो मुझे संभाले। कभी भी ये विचार ना करा जाए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो वो मुझे संभाले, वो मुझे भगवान से प्रार्थना, भगवान से निवेदन करना, भगवान से विनय करना, विनती करना कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे बच्चों को भले उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाना, बड़े प्रतिष्ठित बनाना, बहुत अच्छा सिंहासन दिलाना मना नहीं है, पर हे भोलेनाथ, मेरे बुढ़ापे को ऐसा मत बनाना कि मैं अपने बच्चों के अधीन हो जाऊं, मेरे बुढ़ापे को ऐसा बनाना कि मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, तेरे ऊपर अधीन हो जाऊं, तेरे चरणों से, तेरे चरणों की विनती में, तेरे चरणों के अधीन होकर मैं अपने जीवन को जीऊं, किसी के आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रितता धारण कर नहीं, किसी पे आश्रित होकर नहीं।
किसी पर आश्रित होकर मेरा जीवन ना जी, मैं तुझ पर आश्रित हूं, तेरे चरणों के बल पर मैं अपना पूर्ण जीवन निकाल सकता। यदि हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब से, नातों में, रिश्तों में, परिवार में या किसी अपनों से आस जोड़कर चलेंगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जरूर जाए, वो टूट जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमने आस उस देवाधिदेव महादेव से लगा लिया और मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, डमरू वाले से, काशी वाले से, डमरू वाले से, काशी वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से। कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी काशी वाले से, काशी वाले से, भोले भाले से, काशी वाले से, भोले भाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी काशी वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से। आस अगर परमात्मा से लगी है तो वो टूटने वाली नहीं है। दुनिया की आस टूट जाएगी पर परमात्मा की आस नहीं टूटेगी। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि यह कैलाश पर्वत है। शिव महापुराण की कथा प्रेरणा देती है, भगवान शंकर की कथा प्रेरणा देती है, बताती है भगवान शिव की कथा। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना विशाल मेरे देव अधिदेव महादेव का दिल भी है। जो कैलाश की शरण में आता है वो शंकर के हृदय में आकर निवास करता चले जाता है। शिव के हृदय क्रोध आने के 3 कारण बताए गए हैं। पहले नंबर का कारण क्रोध आने का है हमारा भोजन। सात्विक करिए, अच्छा भोजन ग्रहण करिए, गलत भोजन का त्याग करिए। दूसरे नंबर का है हमारे भीतर की अभिमत्ता, अहंकार। हमारे अंदर कितना भी अभिमान हो, हमारे भीतर जो अभिमान आ रहा है, अभिमत्ता आ रही है, अहंकार आ रहा है, इसका त्याग करते जाओ। अगर अभिमान हमारे भीतर आता चले गया, अहंकार हमारे भीतर आता चले गया, तो ये अभिमान हम में क्रोध की उत्पत्ति करा देगा, क्रोध को प्रकट करा देगा, क्रोध की उत्पत्ति करा देगा।
खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको सुधारो, माइक को बहुत खींचना पड़ रहा है, तब आवाज निकल रही है उसमें। फिर तीसरे नंबर का है हमारा आस, हमारा विश्वास। हम जिससे आस लगाकर बैठे हुए हैं वो आस जब टूटी है तो फिर क्रोध ने उत्पत्ति हो, फिर क्रोध की उत्पत्ति। फिर क्रोध बढ़ गया। रावण को अभिमान के कारण गुस्सा आ गया, अभिमत्ता के कारण क्रोध आ गया। और कैलाश पर्वत के से रावण जा रहा था, रावण के जाते जाते विमान रुक गया और विमान आगे नहीं गया, रुका। रावण को क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया रावण को, बहुत। और रावण को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध रावण के अंतर्गत आ गया कि रावण उसी पल, उसी क्षण उस कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाकर फेंकने लगा। उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी। और जैसा रावण को क्रोध आया ना, अभिमत्ता के कारण, अहंकार के कारण, वैसा ही क्रोध आपको भी आता है। वैसा क्रोध संसार के कई मनुष्य को आता है। उसकी अभिमत्ता के कारण पत्नी ने चाय बनाकर ला कर दी, गिलास में चाय लाकर दे दी, और जरा सा क्रोध आया और उसने गिलास का चाय उठाकर बाहर फेंक दिया। भोजन लगाया गया, थोड़ा सा उसमें नमक कम पड़ गया, मिर्ची कम पड़ गई, थोड़ा सा उसमें सामान कम पड़ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, भोजन की थाली उठाई फेंक दी। क्रोध की, अभिमत्ता की। शायद भारत के संतों ने, इस भारत भूमि के संतों ने इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम। सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम, क्रोध का संयम। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, और कैलाश पर्वत जब उठने लगा, रावण हिला हिलाकर थक गया, पर कैलाश पर्वत रावण से हिलता तक नहीं है, उठता तक नहीं, उठ ही नहीं रहा, उठा ही नहीं। और रावण को लगा कि इस पर्वत को तो मैं फेंक सकता हूं, इस पर्वत को तुम उठाकर डाल दूंगा, इस पर्वत को तुम उठाकर फेंक दूंगा, इस पर्वत को तो मैं उठाऊंगा और फेंक दूंगा। पर रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा नहीं सका, उठा नहीं। रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा ना सका। पास में नंदी बैठे हुए थे, नजदीक में नंदी बैठे, और नंदी ने देखा कि रावण बहुत देर से लगा हुआ है पर इससे पर्वत उठ नहीं रहा, ये पर्वत इससे हिला नहीं है, ये पर्वत इससे उठा नहीं है। तब नंदी ने रावण को अपने पास में बुलाया, और रावण को बुलाकर नंदी ने कहा, इस पर्वत को हिलाने की जरूरत नहीं है और पर्वत को उठाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, भगवान शंकर का भजन करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर का स्मरण करो, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करो, उससे विनय करो। जैसे राम जी समुद्र को सुखाना चाहते हैं, पर समुद्र देवता से जाकर कह दिया गया कि आप राम जी से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो।
उनसे विनती करो। उनसे विनय करो, उनसे निवेदन करो, उनसे प्रार्थना करो। नंदी ने भगवान शंकर के सम्मुख में बैठे हुए नंदी ने उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी लंकापति रावण को बुलाकर कहा कि अगर ये शिवलिंग नहीं हिल रहा, ये भगवान शंकर का कैलाश पर्वत अगर तुमसे नहीं उठ रहा है, अगर ये कैलाश हिल भी नहीं रहा और ये कैलाश पर्वत अगर तुमसे हिल भी नहीं रहा, उठ भी नहीं रहा, तो एक काम करो, तुम शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। शिव की स्तुति करिए, शंकर की प्रार्थना करिए, शंकर से विनय करिए, शिव से निवेदन करिए। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए, तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। और कई कई लोग ऐसे आकर बैठे हुए हैं कि कल रात भर पानी गिरा, पूरी रात बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा भी चली और पानी भी गिरा। पंडाल के अंदर कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां उस पानी में भी, उस हवा में भी, उस बारिश में भी पूरी रात पन्नी बिछाकर, उस पे अपनी दरी बिछाकर पूरी रात बस केवल कथा के लिए पड़ी रहीं, सोती रहीं और बाबा का भजन करती रहीं पूरी रात। पूरी रात आप अपने अपने घर में सो रहे थे और वो पंडाल में बैठे। पंडाल भी हवा में, तेज आंधी चले, तूफान चले, हवा चले और बहुत बहुत गर्जना बादल करें, तो सब उस पर आश्रित होकर सो रहे। विश्वास और ना जाने कहां कहां से आए हैं और दिल लगाकर बैठे हुए हैं कि बस भगवान की कथा सुनना है, बाबा से विनय करना है, बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है, उस कथा को अपने दिल में उतार। कथा और देती है। और कई कई लोग ऐसे भी हैं कथा में बैठे हैं कि बस बैठना है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है तो जरा देख लें कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या करना है, दिल नहीं लग पा रहा। बस समय 1 बजे से 4 बजे तक का समय है, तो वो समय निकल जाए, अपन अपने घर जाएं, फिर आराम करें, फिर वापस सुबह आ जाए।
समय नहीं निकालना, दिल लगाओ बाबा से। और जिसने हृदय से, दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, पंडाल में बैठकर बाबा की स्तुति कर कर झोली पसार कर मांग लिया, उसका पत्र 3 महीने में वापिस व्यासपीठ पर आकर विराजमान हो गया। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप दिल से उससे प्रार्थना तो करो। एक पत्र है, कितना सुंदर, देखिए। मेरा नाम मुन्नी देवी, पति, मेरा नाम मुन्नी देवी और पति का नाम मुन्ना गुप्ता, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, पति का नाम मुन्ना गुप्ता है, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक, आकाशवाणी चौक। मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुदेव। 2020 में मैंने अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया था। पत्र एलईडी पर आ रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 2020 में अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया। फिर मैंने 2024 में मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करने के बाद 2 दिन बाद मेरे पेट फूलना चालू हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भर गया। फिर पानी निकालने के लिए बाद में डॉक्टर ने पानी निकलने के बाद जांच करी। फिर उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। फिर मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे परिवार में अकेली मैं और मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है और तीसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अचानक से ये बीमारी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। फिर मेरा इलाज चालू हो गया। रायपुर के एम्स के अंतर्गत हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है। मेरी ननंद ने मुझे बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा आती है, शिव महापुराण की कथा सुनाकर। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का मेरी बहन ने मेरे को बताया और हमने शंकर की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, मेरा एक ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तो बचने के चांस नहीं। अब करे तो करे क्या, किससे कहें। तब रायपुर में आपकी कथा चल रही थी और रायपुर में कथा चल रही। एक ऑपरेशन करने के बाद मैं रायपुर की कथा के पंडाल में जाकर बैठ गई। 1 दिन की कथा सुनी और वहीं पर मैंने बाबा से विनय करा। बाबा, लोग कहते हैं कि तू पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। बस बाबा से विनय कर 9:15 वाला जो उपाय है वो करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपने कहा था डॉक्टर जितनी दवाई दे सब खा। आपने कहा डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। आपने बोला डॉक्टर जो जांच का बोले वो जांच कराओ, दवाई दे वो दवाई खाओ। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। आज
मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। डॉक्टर ने मुझे केवल 3 महीने दिए थे। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूं और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ। आज शिव की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हुई और मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मैं डेली शिवालय जाती हूं, शंकर के मंदिर को साफ करती हूं, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती हूं और बाबा की वजह से मैं आज बाबा के उनकी कृपा से कैंसर की बीमारी से ठीक हो गई हूं। ये शिव की कृपा है और ये उनकी उदारता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया। अंदर का प्रेशर खोलो। खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है, शंकर की उदारता है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता, उसकी उदारता के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक वो कृपा ना करे, जब तक शिव की कृपा के बिना, शंकर की उदारता के बिना, शिव की उदारता के बिना ये सब शून्य है। आप जिस भरोसे पर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव उस जल को स्वीकार करता है। मेरा देवाधिदेव महादेव उस जल को स्वीकार करता है। भगवान और भाव दोनों में अंतर है। भगवान को पाने के लिए पूजा की जरूरत हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को भजना है तो पूजन की जरूरत होगी, सामान की जरूरत होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा की सामग्री की जरूरत नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत है। आप जितना शुद्ध भाव, जितना हृदय से जितना शुद्ध भाव आप रखेंगे, भगवान वैसा प्राप्त होता चलेगा। केवल भाव की शुद्ध, भाव की निर्मल। नंदी रावण को समझा रहे हैं। रावण, ये पर्वत उठाने की जिद मत कर, ये पर्वत तुझसे उठने वाला नहीं है, ये कैलाश पर्वत है, तुझसे नहीं उठेगा,
तो इसको उठा नहीं पाएगा, तो उठा